रुको एक सेकंड। अगर तुम्हारी शादी में बार बार रुकावटें आ रही हैं, रिश्ते आते हैं और टूट जाते हैं, घर वाले परेशान हैं, तुम खुद थक गए हो इंतजार करते करते, तो यह वीडियो तुम्हारे लिए है। मैं तुम्हें कोई ज्योतिषी का जादू या अंगूठी पहनने वाला उपाय नहीं बताने वाला। आज मैं तुम्हारे साथ शेयर करूंगा वो गहरी बातें जो गरुड़ पुराण में बताई गई है। हमारे प्राचीन ऋषियों ने हजारों साल पहले जो सत्य लिखा, वो आज भी पूरी तरह लागू होता है। जब तुम ये सुनोगे तो शायद पहली बार समझ आएगा कि तुम्हारी जिंदगी में जो बार बार अड़चने आ रही है, उनके पीछे कोई वजह है। पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। गरुड़ पुराण का नाम सुनते ही कई लोगों के मन में डर बैठ जाता है कि यह तो सिर्फ मौत के बाद की किताब है। बिल्कुल गलत धारणा है। गरुड़ पुराण सिर्फ मृत्यु की बात नहीं करती, ये पूरी जीवन यात्रा का एक विस्तृत मार्गदर्शन है। जन्म से लेकर मृत्यु तक, कर्म से लेकर रिश्तों तक। भगवान विष्णु ने अपने वाहन गरुड़ जी को जीवन के कई गुप्त रहस्य बताए थे। उन्हीं रहस्यों में विवाह भी शामिल है। गरुड़ पुराण के अनुसार शादी सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं है, ये दो आत्माओं का फिर से जुड़ना है, जो पिछले जन्म में किसी कारणवश अधूरा रह गया था। जब ये कॉस्मिक समय सही नहीं मिलता, तो शादी में देरी या रुकावट आ जाती है। गरुड़ पुराण कर्म के सिद्धांत को बहुत स्पष्ट तरीके से समझाता है। इस जन्म में हम जो कुछ करते हैं, उसका असर अगले जन्म में दिखता है, और पिछले जन्म में हमने जो किया, वो इस जन्म में फल दे रहा है। अब सोचो, अगर पिछले जन्म में किसी का विश्वास तोड़ा गया हो, किसी वादे को नहीं निभाया गया हो या किसी रिश्ते में धोखा दिया गया हो, तो उसका फल इस जन्म में रिश्तों में रुकावट के रूप में सामने आ सकता है। मैं जानता हूं कि यह सुनकर मन में आता है, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? सच तो ये है कि हमें याद नहीं रहता, लेकिन आत्मा को सब याद होता है। गरुड़ पुराण एक और महत्वपूर्ण बात बताता है, कर्म का बोझ तब तक नहीं हटता जब तक उसका सच्चा संस्कार नहीं हो जाता। सिर्फ पूजा पाठ से काम नहीं चलता। असली बदलाव तब आता है जब हम अपनी गलतियों को दिल से स्वीकार करें, दूसरों को माफ करें और खुद को भी माफ कर दें। अगर तुम्हारी शादी अटकी हुई है तो आज रात सोने से पहले एक काम करो, मन ही मन उन सब लोगों को माफ कर दो जिन्होंने तुम्हें दुख दिया, और उन लोगों के लिए भी खुद से माफी मांग लो जिन्हें तुमने दुख पहुंचाया। देखना, अंदर से एक हल्कापन महसूस होगा। अब एक ऐसी बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, पितृदोष। गरुड़ पुराण में इसके बारे में बार बार जिक्र आता है। पितृदोष का मतलब है पूर्वजों की अनसुलझी ऊर्जा जो हमारे जीवन को प्रभावित करती है। ये सुनकर अजीब लग सकता है, लेकिन आधुनिक विज्ञान एपिजेनेटिक्स भी कहता है कि पूर्वजों के भावनात्मक ट्रॉमा हमारे डीएनए में दर्ज हो जाते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी असर डालते हैं। गरुड़ पुराण कहता है कि अगर किसी पूर्वज की मृत्यु के बाद सही अंतिम संस्कार नहीं हुआ, किसी को परिवार से अलग कर दिया गया, या घर में किसी के साथ बड़ा अन्याय हुआ हो, तो अगली पीढ़ियों में खासकर विवाह में बाधाएं आती है। डराने के लिए नहीं बता रहा, बल्कि इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसका समाधान भी गरुड़ पुराण में ही दिया गया है। श्राद्ध करो, पितरों को तर्पण दो। अगर खुद नहीं कर सकते तो किसी विद्वान से करवाओ, चाहे तुम उन्हें जानते हो या नहीं, उन्हें याद करो और शांति दो। इससे अटकी हुई चीजें धीरे धीरे खुलने लगती है। एक और कड़वी लेकिन जरूरी सच्चाई, हमारा अपना स्वभाव भी शादी में रुकावट बन सकता है। अहंकार सिर्फ मैं सबसे बड़ा हूँ वाला नहीं होता। अहंकार यह भी होता है कि मेरे स्टैंडर्ड बहुत ऊंचे हैं, कोई मैच नहीं कर सकता, मैं समझौता नहीं करूंगा, मेरा साथी परफेक्ट होना चाहिए। गरुड़ पुराण कहता है कि जो व्यक्ति दूसरों में दोष ढूंढता रहता है, वो खुद उन दोषों को अपने जीवन में बुला लेता है। जितनी ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा हम फोकस करते हैं, उतनी ही ज्यादा आकर्षित होती है। एक ईमानदार सवाल खुद से पूछो, क्या तुमने शादी को लेकर इतनी शर्तें लगा रखी हैं कि कोई भी उनमें फिट नहीं हो पाता? क्या डर की वजह से तुमने खुद को बंद कर लिया है? क्या तुम खुद को प्यार पाने लायक मानते हो? ये सवाल असहज है, लेकिन इनके जवाब ही असली बदलाव लाते हैं। गरुड़ पुराण कहता है, जो खुद को जान लेता है, वो सबसे पहले खुद से प्यार करना सीखता है, और जो खुद से प्यार करता है, उसके जीवन में प्यार अपने आप आता है। एक और कारण जो शायद तुमने पहले नहीं सोचा होगा, अधूरी मन्नतें। गरुड़ पुराण कहता है कि अगर परिवार या व्यक्ति ने किसी देवी देवता से मन्नत मांगी और उसे पूरा नहीं किया, तो मांगलिक कामों में बाधा आती है। देवता भूलते नहीं है। कई परिवारों में ऐसा देखा गया है कि पुरानी अधूरी मन्नत पूरी करने के बाद रिश्ते अचानक बनने लगे। इसलिए घर के बड़ों से पूछो, कोई पुरानी मन्नत तो अधूरी नहीं है। और सबसे बड़ी बात, गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु का ध्यान, तुलसी अर्पण और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप बहुत प्रभावशाली बताया गया है। रोज सिर्फ 108 या 180 बार इस मंत्र का जाप करो।
यह एक शक्तिशाली वाइब्रेशन और इरादा है जो अटके कामों को खोलता है। तो संक्षेप में, गरुड़ पुराण के अनुसार शादी में देरी के प्रमुख कारण और उनके समाधान। पिछले जन्म के कर्म माफी और सच्चे संस्कार से हल होंगे। पितृदोष, श्राद्ध और तर्पण से शांत होंगे। अपना स्वभाव और अहंकार खुद को जानकर और खुद से प्यार करके बदल सकते हैं। ग्रहों की स्थिति भक्ति और सही उपायों से संतुलित की जा सकती है। घर की नकारात्मक एनर्जी सम्मान और सकारात्मकता से सुधारी जा सकती है। मन के छिपे डर और गलत विश्वास जागरूकता और ईमानदारी से तोड़े जा सकते हैं। अधूरी मन्नतें उन्हें पूरा करके आशीर्वाद प्राप्त करें। लेकिन गरुड़ पुराण सबसे ज्यादा जोर इस बात पर देता है कि प्रयास तो हमें खुद करने पड़ते हैं, रास्ता ईश्वर दिखाता है। शादी हो या ना हो, जीवन तुम्हारा है। इसे खुशी से जियो, खुद को बेहतर बनाओ, लोगों से सच्चा प्यार करो। जब तुम सच में खुश और पूर्ण हो जाओगे तो वो सही इंसान खुद चला आएगा जो तुम्हारी खुशी का हिस्सा बनने के लिए बना है। अगर यह वीडियो तुम्हें उपयोगी लगा तो इसे उस व्यक्ति के साथ शेयर करो जिसे इसकी जरूरत है। लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ कि इनमें से कौन सा कारण तुम्हें सबसे ज्यादा जुड़ा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण।